हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एसआरएफ के बारे में। केमिकल सेगमेंट में सबसे फेवरेट स्टॉक है एसआरएफ में सबसे अच्छा आउट परफॉर्म करने वाला स्टॉक है एसआरएफ। कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी शो किया है। रिसेंटली इस स्टॉक में हमने करेक्शन देखा था क्योंकि स्टॉक एक रेंज पे आया था, उसके बाद स्टॉक में 2100 से हमने 2500 तक का मूवमेंट देखा। फिर क्रूड के प्राइस में जो इंपैक्ट आया उस वजह से इनके जो शेयर का प्राइस है वो गिरा। रिसेंटली भी हमने देखा है क्रूड का प्राइस $120 तक भी चला गया था एंड वहां पे स्टॉक सस्टेन भी नहीं कर पा रहा था। रिसेंटली क्रूड के प्राइस में फॉल आया है एंड आज क्रूड का जो प्राइस है वो $100 पर बैरल तक आ चुका है। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर स्टॉक्स लाइक एसआरएफ, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है उसमें क्रूड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड क्रूड का प्राइस घटने से इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट घटेगा, इससे इनका मार्जिन का जो प्रेशर है वो चला जाएगा। हालांकि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो बहुत इंपैक्टफुल तो नहीं रहेंगे, बट डेफिनेटली मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया। सो आपका अगर आउटलुक फ्यूचर का है सो एसआरएफ इज ओनली केमिकल स्टॉक जो मैं आंख बंद करके लेने के लिए रिकमेंड कर सकता हूं। इसने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस रेंज पे भी आप बाई करो, आपको 3000 तक का मूवमेंट मिलेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो डेफिनेटली आपको इस प्राइस में बाई करना है एसआरएफ। अगर आपको स्टॉक लेने में डर लगता है तो आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बाई कर सकते हो जिसके पोर्टफोलियो में एसआरएफ है। प्राइस टू अर्निंग 32.5 का है जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। मार्क एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 2673 है जो यहां से ऑलमोस्ट 30% ऊपर है। सो मिनिमम दिस ये रिटर्न तो आपको इसी साल मिल सकता है अगर Q1 के रिजल्ट थोड़े भी अच्छे आए तो। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एम5 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। यहां पे आप देख सकते हो आरएसआई एम5 में एक मिसमैच है। आरएसआई में 34.5 है, एमएफआई में 50 नहीं। आरएसआई में अभी तक ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन पे नहीं गया, पर एमएफआई में ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। बट मार्केट सबसे इंपॉर्टेंटली जो चीज को देखते हैं वो है आरएसआई, क्योंकि हम देख सकते हैं आरएसआई एमएफआई के सिवा भी एमएसीडी सिंगल, एटीआर, एडीएक्स, आरओसी 125 बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं टेक्निकल में, बट वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस जो पैरामीटर्स है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड उसके बाद मनी फ्लो इंडेक्स। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो इन दोनों में होता नहीं, बट स्टॉक के लिए है एंड स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है, 2000 के लेवल को तोड़ नहीं रहा, इसलिए शायद आरएसआई में अभी तक ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ। अगर हम स्टॉक का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, 100 देगा 23, 27 एंड 200 है 2200। सो एज आई सेड लास्ट टाइम मैंने वीडियो बना के बोला था 2200 अगर ये ब्रेक करता है सो 2000 एंड 1800 तक ये स्लिप हो सकता है, बट क्रूड का प्राइस अभी वहां पे सस्टेन नहीं कर रहा। सो दैट इज द रीजन 1800 इज नॉट द टारगेट व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो 2000 से ये स्टॉक में एक मूव आउट आएगा। अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता भी आने वाले टाइम में तभी एसआरएफ जिस रेंज पे है वहां से आई डोंट थिंक सो बहुत बड़ा डाउनफॉल इसमें होगा। अगर होता भी है आपको वो मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा, यानी आपके पास 100 रुपीज है तो 50 रुपीज अभी आप एसआरएफ में इन्वेस्ट करो। अगर बाई चांस एसआरएफ 1800 तक स्लिप होता है वहां पे आपको रिमेनिंग 50% इन्वेस्ट करना है, बट सीधे सीधे यहां से आपको 10% का रिटर्न इसी क्वार्टर में मिल सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो 2400, 2500, 2700 तक भी स्टॉक आंख बंद करके जा सकता है। क्रूड का प्राइस अगर थोड़ा घटता है ना, नेक्स्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट अगर बहुत ही अच्छे आते हैं तो। अगर हम स्टॉक का हाई लो देखेंगे, 1 वीक लो 2000 के लेवल को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया इन द लास्ट 6 मंथ। 2002 इसका सबसे निचला लेवल है। येस्टरडे भी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था, बट इन द लास्ट 2 दिन क्रूड का प्राइस में जो गिरावट है उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्टॉक में ऑलरेडी 3% का एक मूवमेंट हम देख सकते हैं। सो 2000 एज अ ट्रेडर आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ट्रेडर हो सो आप इस प्राइस में भी बाई कर सकते हो। 2000 आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर क्रूड का प्राइस फिर से $110 जाता है तो शायद ये स्लिप हो सकता है। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टर्स के लिए तो यही पे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप वेट एंड वॉच करो, क्योंकि 2 दिन में क्रूड का प्राइस इतना गिरा है, आगे कुछ भी हो सकता है। $10 और गिर सकता है, $10 बढ़ भी सकता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो फाइनेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जानना होगा कि रिजल्ट कितने कंसिस्टेंट आती है स्टॉक का। अगर रेवेन्यू देखोगे ईच एंड एवरी क्वार्टर कंसिस्टेंट ग्रोथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेट प्रॉफिट। लास्ट क्वार्टर के 605 करोड़ का प्रॉफिट है, उससे पहले 505, उससे पहले 382। सो कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने देखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट में। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे। इस क्वार्टर के अगर 500 करोड़ का भी रिजल्ट ये डिक्लेयर करते हैं सो डेफिनेटली ये स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देखेगा एंड 2200, 2300 तक का मूवमेंट ये दिखाएगा। थोड़ा मार्जिन प्रेशर हो सकता है, बट मुझे इस स्टॉक से हमेशा से बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म का उम्मीद है। ओवर द ईयर अगर क्रूड का प्राइस ये पे रहता है तो ये अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस है कस्टमर को पास ऑन करेंगे डेफिनेटली। एफएमसीजी कंपनीज को आप देखिए कितने ज्यादा प्रोडक्ट के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया है। वो ब्रिटानिया हो, हिंदुस्तान लीवर हो, डाबर हो, वो बिस्किट से लेके और भी जो मटेरियल है उनके प्राइस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट उन्होंने दिखाया। एफएमसीजी स्टॉक चल भी इसी कारण रहे क्योंकि उनका जो मार्जिन है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हम देखेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, देयर आर मेनी थिंग
जो घट रहे हैं, बट प्राइस उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। एक बार जो कंपनी प्राइस बढ़ाते हैं उसको वो घटाते नहीं है। सो डेफिनेटली एसआरएफ के लिए अभी ये उल्टा है, बट आने वाले टाइम में क्रूड का प्राइस घटता है, ये अपने कस्टमर को अगर प्रोडक्ट के प्राइस पास ऑन करते हैं, सो डेफिनेटली इनके मार्जिन में भी अच्छा खासा सुधार हम देखेंगे एंड Q2 को रिजल्ट बहुत ही शानदार आएंगे, ऐसा मान के चल सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट पे भी फोकस रखना पड़ेगा एंड बिफोर द रिजल्ट भी ये स्टॉक बहुत अच्छा चलता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इसी सेगमेंट के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सो टॉप पिक इज ऑलवेज एसआरएफ, पीडीलाइट इज द सेकंड पिक। उसी के साथ साथ आरती इंडस्ट्री, विनीति ऑर्गेनिक्स, देयर आर मेनी कंपनी, नवीन फ्लोरिंग, टाटा केमिकल्स के ऊपर मैंने वीडियो बना है। रिसेंटली एक नेगेटिव न्यूज आया जिस कारण टाटा केमिकल्स के स्टॉक से आप दूर रहिए, बट आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है, एसआरएफ, पीडीलाइट, ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए। सबसे लास्ट में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे वहां पे आप देख सकते हो प्रोमोटर्स जो है उनके पास 50% स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग 21%, एफआई के पास 20%। सो जो एफआईआई है एंड जो लोकल यानी छोटे रिटेल इन्वेस्टर, बड़े रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास भी 20% स्टेक है। एक का सेल अप आएगा, दूसरा का बाई आएगा एंड जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो अपने स्टॉक को अच्छी तरह से जानते हैं रादर देन एफआईआई से। एफआई का सेल अप अभी आया है, एफआई का बाई आएगा तो स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड, जहां पे सभी का जो एक प्रोपोर्शनेट पोजीशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसआरएफ, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक एंड 2000 करीब को बाई करना एज इन्वेस्टर्स। अगर आप एक ट्रेडर हो 2000 करीब अगर आप बाई करते हो, सो आपको स्टिक स्टॉप लॉस 1-2% का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट एसआरएफ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वाचिंग।